नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों से किए जाने वाले आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की। अमेरिका ने पाकिस्तान को उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने से इंकार किया। वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा। और यशस्वी जायसवाल के नाबाद 173 रन की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 318 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए अफगानिस्तान की सराहना की है। नई दिल्ली में डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी के बीच वार्ता के बाद जारी एक संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों से किए जाने वाले आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अफगान पक्ष की समझ की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के विकास और प्रगति में भारत की गहरी रुचि है। As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, एक निकटवर्ती पड़ोसी और अफगान लोगों के शुभचिंतक के रूप में भारत आपके विकास और प्रगति में गहरी रुचि रखता है। आज मैं पुनः पुष्टि करता हूं कि हमारी दीर्घकालिक साझेदारी, जिसके तहत अफगानिस्तान में कई भारतीय परियोजनाएं चल रही हैं, मजबूत बनी हुई है। other development priorities of Afghanistan. अफगानी विदेश मंत्री ने कहा कि अफगान सरकार किसी भी समूह या व्यक्ति को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने नंगरहार और कुनार प्रांतों में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने आपदा के समय भारत द्वारा मदद और राहत पहुंचाए जाने के लिए धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी और क्षमता विकास को बढ़ावा देना था। चर्चा में रक्षा प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और नवाचार में अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें विशेष रूप से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के ढांचे पर जोर दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में दोनों पक्षों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से संयुक्त परियोजनाओं और निवेश में गहरी रुचि दिखाई। दोनों मंत्रियों ने सिडनी में रणनीतिक नौसैनिक सुविधा HMAS कोट्टाबुल का भी दौरा किया। बाद में श्री राजनाथ सिंह ने सिडनी में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अबुधाबी में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान IUCN के अध्यक्ष रजान खलीफा अल मुबारक के साथ एक उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक में भारत के हस्तक्षेप का नेतृत्व किया। इस सत्र में बेलेम में जलवायु कार्रवाइयों और COP30 की रूपरेखा के लिए प्रकृति आधारित संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री सिंह ने कहा कि विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री सिंह ने संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अमना बिन्त अब्दुल्ला अल दहक से भी मुलाकात की। सरकार ने घोषणा की है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत से रूस के कलमीकिया गणराज्य में एक प्रदर्शनी के लिए ले जाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि यह प्रदर्शनी 11 से 18 अक्टूबर तक राजधानी एलिस्टा में आयोजित होगी। ये रूसी गणराज्य कलमीकिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों की पहली प्रदर्शनी है।
अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली नवनिर्मित उन्नत मिसाइलों की आपूर्ति करने से इंकार किया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में कहा है कि अमेरिका के विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध में हालिया संशोधन पाकिस्तान को नई हथियार प्रणालियों का हस्तांतरण शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन केवल रखरखाव और स्पेयर पार्ट्स सहयोग तक ही सीमित है और पाकिस्तान के शस्त्रागार में कोई क्षमता वृद्धि नहीं की जा रही है। ये स्पष्टीकरण उन खबरों के मद्देनजर आया है जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान को नवनिर्मित मिसाइलों के प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ा गया है। अफगानिस्तान के काबुल में कल हुए विस्फोट के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इससे सरकारी सुविधाओं और आवासीय क्षेत्रों के केंद्र पूर्वी काबुल में काफी दहशत है। एक रिपोर्ट। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। ये घटना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा नेशनल असेंबली में दिए गए एक बयान के कुछ घंटों ही बाद हुई। हालांकि विस्फोट के पीछे का सटीक स्रोत और उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में हवाई हमलों की संभावना की ओर इशारा किया गया है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष के बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को देने की घोषणा की गई है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक प्रयासों के लिए इसके लिए चुना गया है। वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से भी मशहूर मचाडो को टाइम पत्रिका की 2025 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। इजराइल डिफेंस फोर्सेज IDF ने घोषणा की है कि आज से गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौता प्रभावी हो गया है। सैनिकों की तैनाती को लेकर इजराइल के सैनिकों की वापसी के बाद हमास के साथ ये समझौता प्रभावी हुआ है। इस समझौते का उद्देश्य सभी बंधकों की रिहाई में सुविधा प्रदान करना है। एक रिपोर्ट। IDF ने एक वक्तव्य में कहा कि संघर्ष विराम समझौते और बंधकों की वापसी की तैयारियों में नई तैनाती रेखा पर इजराइल के सैनिकों ने अपनी तैनाती शुरू कर दी है। इस बीच एक वीडियो संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि देश पुनर्जन्म के युद्ध में विशाल उपलब्धियों के रूप में मृत और जीवित सभी बंधकों की रिहाई का उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि यह हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य था, जिस पर हम शुरू से अडिग रहे हैं। इजराइल और हमास कल गाजा में युद्ध रोकने पर सहमत हुए। इस समझौते की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की। विश्व दर्पण के लिए जया भारती। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार। खेलों में काहिरा में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के स्टार पैरा पावर लिफ्टर विनय ने आज 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पोलैंड के मिकोलाज कोस्योबिंस्की को हराकर ये पदक अपने नाम किया। विनय ने अपने 3 प्रयासों में 137 किलोग्राम, 142 किलोग्राम और 147 किलोग्राम वजन उठाकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। उधर बैडमिंटन में भारतीय बैडमिंटन टीम ने गुवाहाटी में आयोजित विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। भारत ने इस प्रतियोगिता में पहला पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। हालांकि भारत को आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंडोनेशिया से हार का सामना करना पड़ा। और क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 318 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल शानदार 173 रन, वहीं शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अफगानिस्तान ने क्षेत्रीय देशों से किए जाने वाले आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की। अमेरिका ने पाकिस्तान को उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने से इंकार किया। वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा। और यशस्वी जायसवाल के नाबाद 173 रन की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 318 रन बनाए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।